जिसको ये बाल दे के गया था उसके फंदा लगा हुआ है और उसकी लाश लटकी हुई है। अहमद, 8 आंखें उस बुढ़िया के चेहरे के ऊपर हैं और बीच में छोटे से होंठ बने हुए। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और फिर इंतज़ार करवाया आपने, आप बाज नहीं आ रहे यार। बाज नहीं आ रहे यानी ये बात जो आप कर रहे हैं ये देर से आने के लिए कर रहे हैं। ऐसा ही है। तो मैं कह रहा हूं कि देर से आने की माजरत सहर हूं मैं। देर से आने की माजरत सहर हूँ मैं। हाँ, कि भाई देर से आने की माजरत सहर हूं मैं, मुझको रास्ते में रात पड़ती है। वाह, क्या कहने, मुझको रास्ते में रात पड़ती रात है। पड़ती। सहर यानी सुबह। हाँ जी, सुबह जब आएगी तो रात के बाद ही आएगी। बिल्कुल रात क्या के बात है शेख साहब, क्या बात है। और आपने शेर व शायरी से स्टार्ट लिया है तो मैं भी किसी स्पेशल के लिए एक शेर बोलना चाहूँगा। क्या बात। अर्ज़ किया है, तुझसे बात करने के बाद, तुझसे बात करने के बाद, तुझसे बात करने के बाद हम तेरी की हुई बातों से बात करते हैं। हाय 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 हाय, तेरी की हुई बातों से बात करते हैं। वो ऐसा होता है ना कि आपने किसी से बात की हाय 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 और फिर सारी रात जहन में घूमता रहता है, यार क्या बात की थी उसने, फिर मैंने उससे क्या कहा, हाय, फिर उसने मुझसे उस बात पे क्या कहा क्या था, कहा? वो किस बात पे मुस्कुराया था, वेरी गुड। और मैं उसकी कौन सी बात पे मुस्कुराया था। तो ये वो वाली बात है कि तुझसे बात करने के बाद हम तेरी की हुई बातों से बात करते हैं। क्या बात है, खूबसूरत बात, क्या बात है। बेहतरीन। अर्ज किया है अहमद तमाम प्यार करने वालों की नजर, कह रहा हूं मुझको अच्छी लगी उसकी अदा। मुझको अच्छी लगी उसकी अदा। हाँ, मुझको अच्छी लगी उसकी ये अदा कि 4 दिन का इश्क फिर अलविदा। 4 दिन का इश्क फिर अलविदा। अलविदा। क्या बात है। हाँ जी। तो मुआशरे का सच है यार। और अहमद देखो कितनी मजे की बात है कि मोहब्बत करने वाले खुद नहीं मरते। मोहब्बत करने वाले खुद नहीं मरते। नहीं मरते, ये मोहब्बत करने वाले खुद नहीं मरते, इन्हें मारता वो शख्स है जिसके साथ ये जीना चाहते हैं। इन्हें मारता वो शख्स है जिसके साथ ये जीना चाहते हैं। हाय 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 हाय, ब्रेकअप्स तेरी में। क्या बात, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। कह रहा हूं कि कितनों के साथ खेले हो। कितनों के साथ खेले हो। हाँ, अरे भाई कितनों के साथ खेले हो, अफसोस फिर भी अकेले हो। वाह, क्या बात है। कितनों के साथ खेले हो, अफसोस फिर भी तुम अकेले हो। और अहमद देखो कितनी प्यारी बात है यार। हाय, सुन ले, कह रहा हूं कि कुछ लोगों की फितरत परिंदों जैसी होती है। कुछ लोगों की फितरत परिंदों जैसी होती है। हाँ, कुछ लोगों की फितरत परिंदों जैसी होती है। जानते हो क्यों? क्यों? कि जहां दाना वहीं ठिकाना। क्या बात है, जहां दाना वहीं ठिकाना। वहीं ठिकाना। हाँ। लेकिन ये परिंदों की फितरत तो अच्छी लग रही है, लेकिन इंसानों में नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही। जहां दाना बस वहीं ठिकाना, बाकी पूरी दुनिया से बेगाना है। हाय हाय। क्या बात है, क्या बात है। और कह रहा हूं अहमद, जो लोग कहते हैं कि पत्थर दिल रोया नहीं करते, जो लोग कहते हैं कि पत्थर दिल रोया नहीं करते, उन्हें कोई जाके बताए कि चश्मे पत्थरों से ही निकलते हैं। हाय हाय, क्या बात है यार, चश्मे पत्थरों से ही निकलते हैं। हाय। क्या बात है, क्या बात है शेख साहब। देखो कितनी प्यारी बात है तमाम प्यार करने वालों की नजर। ये लकीरें नहीं है मेरे चेहरे पर। ये लकीरें नहीं है मेरे चेहरे पर। हाय, बूढ़ा हो जाता है, बुढ़ापे की यहाँ लकीरें, ज़ईफ हो जाता है, झुर्रियां पड़ जाती हैं। मैं उसी वक्त के लिए कह रहा हूं कि ये लकीरें नहीं है मेरे चेहरे पर, वक्त ने मुझ पर दस्तकारी की है। ये लकीरें नहीं है मेरे चेहरे पर, वक्त ने मुझ पे दस्तकारी की है। क्या बात है यार, क्या बात है, क्या बात है शेख साहब। ये तो मैं बोलूँगा शेयर ऑफ द डे। क्या बात है, क्या बात है। अल्लाह पाक। और अर्ज किया है अहमद, ये उन लोगों के लिए है कि जो बड़ी फूफा में रहते हैं, गुरूर। ओए उनके लिए कह रहा हूं कि समझदारी इसी में है, समझदारी इसी में है कि हर समझदार को यह समझने दो कि उससे ज्यादा समझदार कोई नहीं। हाँ हाँ हाँ, वाह 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 वाह। हर समझदार को ये समझने दो कि उससे समझदार कोई भी नहीं। हाँ, उससे ज्यादा समझदार कोई भी नहीं, तू ही है। और इस शख्स पे यकीनन एक ना एक दिन जवाल जरूर आता है। बिल्कुल आएगा। फिर वो नए आने वाले लोगों से कुड़ता है। हाय हाय हाय, क्या बात है। ऐसी मिसालें तो इंडस्ट्री में बहुत हैं यार। क्या बात है, बिल्कुल। क्या बात है शेख साहब, क्या बात है। और कह रहा हूं अहमद, जिसके लिए कह रहा हूं वो समझ भी जाएगा। और कह रहा हूं
कि बात भूलने की नहीं है। बात भूलने की नहीं नहीं है भाई, बात भूलने की नहीं है, तुम याद रखने के काबिल भी नहीं हो। क्या बात है, तुम याद रखने के काबिल भी नहीं हो। ओ हो, क्या बात है। वो कहते हैं ना भाई तुम तो भूल गए। अरे भूल नहीं गए, तू इस काबिल ही नहीं है कि तुझे याद किया जाए। बड़ी नफरत है यार इन जुमलों में। क्या बात है, नफरत भी अच्छी लग रही है अगर सही शख्स से की जाए तो। बिल्कुल। क्या बात है शेख साहब, क्या बात है। और यार एक सवाल मेरे जहन में आया, मैंने बोला यार कि यार शेख साहब से ये ज़रूर पूछूंगा, यार किसी को किसी की इजाज़त के बगैर दुआओं में मांगना जायज़ है? मतलब अरे भाई एक शख्स को आपने इतना मांगा दुआओं में, और फिर आपने ये देखा कि वो आपकी तरफ आया। हाँ, तो यार ये कहीं मैंने गलत तो नहीं किया? कमाल का सवाल है ना भाई। अगर दुआ मांगी हाँ, और अगर वो आया, हाँ, तो ये समझो कि दुआ की कबूलियत होगी उस वक्त जिस वक्त तुम दुआ मांग रहे हो। हाँ। कबूलियत के वक्त होते हैं, कबूलियत याद के वक्त रखें। होते हैं। हाँ, मौला को पता नहीं किस वक्त कौन सी अदा पसंद आ जाए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आने में 3 साल लग जाते हैं, 4 साल लग जाते हैं। जिंदगियां गुजरती हैं, जिंदगियां गुजरती हैं। बेटे, जिंदगी गुजर जाती है इंतजार में। हाँ। लेकिन नहीं होता। नहीं होता। लेकिन अगर होने को होगा तो लम्हे में होगा, अगर उसकी रजा होगी। उसकी रजा होगी। और फिर हम दुआओं में मांग रहे हो जिसको है ना, पता नहीं कौन सा वक्त कबूलियत का है कि वो हाजिर भी हो जाए। तो अब भाई जिसको उसका महबूब चाहिए तो दुआओं में मांगे। हाँ। क्या बात है शेख साहब, क्या बात है। ये तो हो गई हमारी कारगुजारी। बिल्कुल कारगुजारी। लेकिन अब पहले अपनों से मिलें, फिर कुछ करते बेहतरीन हैं, बात है ना। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ अल्लाह की ज़ात से कि सब खैरियत से होंगे, और बिल्कुल होना भी चाहिए भाई। और मैं हमेशा से ये बात कहता हूँ, मैं जो भी बात करता हूँ अंदर से कर रहा होता हूँ, और जो आप लोगों से मेरे प्यार का इजहार है, मेरा खुदा जानता है, ये भी मेरे अंदर से है। खुश रहिए, खुश रहिए। क्यों कि खुशी के जो लम्हे हैं इनको समेट के रखिए। खुश रहिए। अगर थोड़ी बहुत देखो, ज़िंदगी में अगर तकलीफ नहीं है, टेंशन नहीं है, परेशानी नहीं है, तो मैं समझता हूँ वो ज़िंदगी नहीं है। क्या बात है। लड़ें हालात से, लड़े वाकयात से, और जहां तक हो सके खुश रहने की भी कोशिश कीजिए और खुश रखने की भी कोशिश कीजिए। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। हाँ जी, कहानी आज की अपनी कहानी है अहमद। ये एक घर है अहमद, डबल मंजिला घर बना हुआ। मालिक मकान ने बाहर तख्ती लगा दी कि जी रेंट पे खाली है। अब क्या हुआ, जो हालात चल रहे हैं, लोग मकान किराए के ढूंढ रहे हैं, बहुत लोग। तो ऐसे ही एक जोड़ा मकान किराए पे ढूंढता हुआ उस घर तक पहुंचा जहां बाहर लगा हुआ है, तख्ती लगी हुई है कि मकान किराए के लिए खाली है। मालिक मकान का नंबर उस पर लिखा हुआ है। मालिक मकान को फ़ोन किया, मालिक मकान ने बोला हाँ भाई खाली है, आपको अगर चाहिए तो शाम को मुझसे मुलाकात कर लें। ऐसे ही हुआ, मालिक मकान से मीट हुई और वो मकान का टोकन दे के मकान किराए पे ले लिया गया। अब ये जो फैमिली शिफ्ट हुई है, इसमें ये नीचे वाले फ्लोर में शिफ्ट हुई है। 2 मियाँ बीवी है, ये नीचे वाले घर में शिफ्ट हो गए, सुकून से रह रहे हैं। अब जो ऊपर का पोर्शन है, आप ये याद रहे कि जो ऊपर का पोर्शन है वहां ताला लगा हुआ है, फिक्स। मकान 2 मंजिला था। 2 मंजिला है, तो ये अभी नीचे वाले फ्लोर पे, नीचे वाले फ्लोर पे। ओके। तो जो मालिक मकान था उसने कहा कि भाई ठीक है, ये जो नीचे मकान में शिफ्ट हुए हैं, इन्होंने कहा कि जी आप एक काम कीजिए, नीचे तो हम आ ही जाएंगे, लेकिन क्या ऐसा मुमकिन है कि बजाय नीचे के हम ऊपर शिफ्ट हो जाए? उसने बोला नहीं, ऊपर की बात ना करें, आपकी मेरी नीचे की बात हुई है, तो ये आप नीचे का घर ले लें। इन्होंने गनीमत जाना कि क्या बहस की जाएगी, जी ऊपर का ही चाहिए। नीचे वाला घर ले लिया। वक्त गुजरा है, वक्त गुजरता चला गया। कोई 3 महीने गुजरे। 3 महीने गुजरने के बाद ये जो जिसने मकान लिया है रेंट पे, इसका भाई और बीवी ये इनसे मिलने के लिए इनके घर आए। अब जब घर आए हैं, खाना वाना होगा, खातिर वातिर करी भाई की, तो जो आया है मिलने के लिए ये छोटा भाई है। हाँ। बड़े भाई के घर में आया है। इसने बोले भाई से कहा कि भैया क्या ऐसा मुमकिन है कि मैं भी आपके साथ रह लूं? उसने बोला हाँ भाई क्यों नहीं, जैसे मैं रह रहा हूं वैसे तू भी रह ले। कह रहा नहीं, मैं यहां रहने के लिए नहीं कह रहा हूं आपके साथ, मैं सोच रहा हूं कि मैं आपके ऊपर वाली जो बिल्डिंग है
ऊपर वाला जो घर खाली है मैं उसमें शिफ्ट हो जाऊं। अच्छा, शिफ्ट होने का सोच शिफ्ट होने का कह रहा है कि आप भी रेंट पे हैं, मैं जहाँ रह रहा हूँ मैं भी रेंट पे ही रह रहा हूँ, जब मुझे वहां भी किराया देना है तो मैं वो किराया यहीं दे दूंगा, साथ हम रह दोनों के। भाई साथ रह लेंगे। उसने बोला यार तू अच्छा सोच रहा है, ठीक है बिल्कुल, मैं मालिक मकान से बात करता हूँ, तो तू ऊपर शिफ्ट हो जाना। इसने मालिक मकान को फ़ोन किया, बोले जी मुझे ऊपर वाला पोर्शन भी चाहिए। मालिक मकान ने बोला मैंने आपको मना किया है कि ऊपर वाला पोर्शन उसकी आप बात ही ना करें, जबकि वो खाली है। खाली है। इसने भी यही कहा, बोले भाई आप, मैं अभी जहां शिफ्ट हुआ हूं तो मैं दे रहा हूं आपको 40,000 रुपए, अगर आप मुझे ऊपर का भी दे देते हैं तो 40 उसके भी ले लें। तो मालिक मकान, फोन पे ही चल रही है बात, ये मालिक मकान कह रहा है कि बात किराए की नहीं है, बात पैसे की नहीं है, मुझे ऊपर वाला पोर्शन देना ही नहीं है। इसने बोला अजीब बात है यार, क्लिच बंद। अब ये छोटे भाई से कह रहा है, कह रहा भाई वो मना कर रहे हैं यार। बोले यार अजीब आदमी है, खाली पड़ा हुआ है, अबे जब खाली पड़ा हुआ है तो मुझे दे दे भाई, मुझे दे दे, मैं किराया भी देता रहूंगा। उसने बोला यार वो तो जिसकी चीज है, जब वो ही नहीं दे रहा तो अपन बहस कैसे करेंगे। तो कभी इन्होंने पूछा नहीं कि वो क्यों नहीं दे रहा, क्यों कुछ खाली नहीं, रखा हुआ है? अभी कोई इस किस्म की बात ही नहीं हुई, लेकिन सिर्फ इस चीज पे बस जाने मालिक मकान कि मैंने ऊपर वाला घर किराए पे नहीं देना, दैट्स इट। ओके। अब क्या होता है, छोटा भाई चूंकि इसके घर में आया हुआ है, इसने अपने भाई से कहा कि तू एक काम कर, 2-4 दिन मेरे पास रुक जा, मैं मालिक मकान से माहौल बना के बात कर लूंगा, मिल जाएगा अपने को। इसने कहा ठीक है। अब ये छोटा भाई बड़े भाई के घर में नीचे 3 कमरे हैं, तो उनमें से एक कमरे में ये अपनी बेगम के साथ यहाँ रहने लगा। 2 दिन गुजरे हैं। अब 2 दिन गुजरे तो दूसरे दिन की रात है, ये तकरीबन 2-2:30 बजे का टाइम है। अब याद रहे कि कुछ लोग इस दौर में ऐसे भी हैं कि जिनमें अदब है। अदब किस चीज का, कि बड़े भाई के सामने छोटा भाई सिगरेट नहीं पिएगा, हाँ, कहीं से बड़ा भाई आ रहा था, छोटे भाई ने सिगरेट फेंक दी। और ऐसा भी हुआ है कि बड़ा भाई सिगरेट पी रहा और छोटे को देख लिया तो उसने भी एहतरामन सिगरेट फेंक दी और बुझा दी, सामने नहीं पी रहे। इनमें से ही ये दोनों भाई जो हैं जिस घर में रह रहे हैं, अब छोटे भाई जो है इसका, जो भी आया बड़े भाई के घर में, इसको सिगरेट की आदत है। इसने क्या सोचा कि रात को 2-2:30 बजे का टाइम है तो क्यों ना सिगरेट जला ली जाए। अब ये उठा, कमरे से निकला, ये ऊपर वाले पोर्शन पे जीने से जा रहा है। ऊपर वाले पोर्शन में गया, अब टेरिस है, ये ऊपर वाले पोर्शन में जाके टेरिस में खड़ा हुआ है और इसने वहां जाके सिगरेट जलाई है। सिगरेट जलाई, सिगरेट पी रहा है। तो इसे क्या महसूस हुआ कि जैसे इसके सर पे कोई चीज आके गिरी है। इसने महसूस किया सर पे हाथ लगाया, कुछ भी नहीं। अब जब देखा तो वो क्या देख रहा है कि उसके सर पे से बालों का गुच्छा निकला है। अहमद, बालों का गुच्छा? बालों का गुच्छा, जैसे ऊपर से किसी ने फेंका हो। इसने ऐसे हाथ किया, हाथ अपनी देखे तो यार ये बालों का गुच्छा, और ये बाल तो बड़े हैं, यानी मेल के भी नहीं है, ये तो फीमेल के बाल हैं, बड़े बाल हैं। इसने ऊपर देखा, कुछ भी नहीं, और उस बिल्डिंग में कोई रहता भी नहीं है। रहता भी नहीं, खाली है। इसे यही तजस्सुस रहा कि यार ऊपर की मंजिल है भी खाली, मैं टेरिस में खड़ा हुआ हूं, बाल आके गिरे तो इसके जहन में आया कि हो सकता है हवा से आ गए होंगे। इसने वो जो बाल इसके सर पे आके गिरे थे अहमद, वो बालों को उठा के डस्टबिन रखी थी, डस्टबिन में फेंक दिए। सिगरेट फारिग की, नीचे आ गया। दिन गुजरा, अब तीसरे दिन की रात हुई। अब जब तीसरे दिन की रात हुई अहमद, वही हस्बे मामूल 2-2:30 बजे का टाइम है। इसने सिगरेट ली, लाइटर लिया, धीमे कदमों से ऊपर स्टेप पे चढ़ा और उसी टेरेस में जहां एक दिन पहले इसके साथ ये सीन हुआ है कि बाल आके गिरे, ये टेरेस में खड़ा हुआ है। इसने सिगरेट जलाई, सिगरेट फूंक रहा है। आधी सिगरेट फूंकी है अहमद। आधी सिगरेट पीने के बाद इसे क्या महसूस हुआ कि इसके सर पे कोई चीज आके गिरी है। टप! इसने फिर फील किया कि अरे सर पे हाथ लगाया, देखा कुछ भी नहीं। अब जब अपने हाथ को देखता है तो क्या देख रहा है अहमद कि इसके हाथ पे ब्लड लगा हुआ है, खून है, खून? खून टपका है। इसने फौरन जाके टेरेस में से ऐसे झांका है ऊपर,
कुछ भी नहीं, खाली, ऊपर का टेरेस खाली है। इसने देखा, अरे यार खून, अपने सर को देख रहा है कि मुझे तो, मैं तो कहीं जख्मी नहीं हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन वो खून ऊपर से गिरा था अहमद। अब ये थोड़ा सा डर गया, तो धड़पड़ जाके नीचे उतरा ये और अपने कमरे में आ गया। अब दिन निकला। जब दिन निकला तो बड़ा भाई और इसकी भाभी, बड़ा भाई कहता है, कह रहा भाई मैं तेरी भाभी को लेके जा रहा हूं कुछ शॉपिंग करने के लिए, तो तू घर में है? बोले हाँ। बोले बस ठीक है, घर का ख्याल रखना, मैं शाम तक वापस आ जाऊंगा। बड़ा भाई ये बोल के निकला। अब ये छोटे भाई ने क्या काम किया? क्या? इसने बोला यार बाल गिरे, चलो भाई हवा आई होगी, खून गिरा, ये कहां से हवा आ गई, तो क्यों ना मैं ऊपर का पोर्शन खोल के देखूं कि उसमें है क्या। इसे शक हुआ कि ऊपर कुछ है। शक हुआ कि कुछ ना कुछ तो है। अब चूंकि वहां ताला पड़ा हुआ है, ये बाहर निकला, मोटरसाइकिल पे किक मारी और सीधा गया है कहां पर मालूम? जो चाबियां बनाता है मेकर, लॉक की जो चाबियां बनाता है, हाँ। की मेकर, ये उसको अपने घर ले आया। अब बड़ा भाई मौजूद नहीं है घर में, ये याद रहे, भाभी भी नहीं है, भाई भी नहीं है। ये की मेकर को घर लाया, ऊपर वाले पोर्शन पे ले गया, ताला दिखाया और उससे कह रहा है यार चाबियां बच्चे से कहीं मिस हो गई हैं, लिहाजा तू इसकी चाबी बना दे। उसका तो काम था, कड़ाच पड़ाच देगा, ये रेती रेती मार, फाइलिंग मार के उसने चाबी स्टैंड बाई कर दी, क्लिच, ताला खुल गया। खुश हो गया, उसने उसको पैसे दिए, की मेकर गया। अहमद, इसने ताला खोला। ताला खोलने के बाद इसने दरवाजे की कुंडी खोली और जैसे ही कुंडी खोल के इंटर हुआ है अहमद, एक कदम अंदर रखा है, तो इसे ऐसा महसूस हुआ जैसे इसके सीने पर किसी ने लात मारी है, धाड़। इसके सीने पर लात पड़ी है, बजाय अंदर आने के वो बाहर गया अहमद, बाहर गया और बुरी तरीके से गिर गया। गिरा, हाँफने लगा। ये फटाफट उठा, इसने दरवाजा खींचा, दरवाजा खींचने के बाद कुंडी मारी, ताला मारा और सीधा नीचे, और नीचे आके हाँफ रहा है। तो इसकी जो बीवी है, जो नीचे कमरे में मौजूद है, उसने इसको देखा, अरे भाई क्या हुआ, क्यों परेशान हो? बोला नहीं कुछ नहीं। नहीं मुझे बता। बोला नहीं कुछ नहीं, कुछ हो तो बताऊं, कुछ भी नहीं हुआ। बीवी को भी नहीं बताया। अहमद, अब इसकी समझ में आ गया कि कुछ ना कुछ मामलात हैं जरूर। अब इसने क्या किया, रात हुई अहमद। अब चूंकि चाबी तो इसने बनवा ली है, रात हुई, ये वापस टेरेस में गया सिगरेट पीने के लिए। अब जब सिगरेट पीने के लिए गया तो इसको डर बैठ गया है। डर बैठ गया कि ताला नहीं खोलना, ताला नहीं खोलना। अच्छा, ये थोड़ा बहादुर टाइप का है, क्योंकि इतना बड़ा वाक्य होने के बाद ये दोबारा वहां गया। बिल्कुल गया। अब ताला तो इसने नहीं खोला, लेकिन इसकी समझ में आ रहा है कि कुछ ना कुछ है जरूर। ताला नहीं खोलना, ताला नहीं खोला अभी। इसने क्या किया, इसने डस्टबिन में देखा, जो बाल इसको 2 दिन पहले इसके सर पे आके लगे थे, इसने उस डस्टबिन में फेंके थे। डस्टबिन में फेंके थे। इसने वो बाल उठाए अहमद, हाँ, एक पेपर में लपेटे और अपनी जेब में रख लिए और नीचे आ गया। इसने वहां अभी जाके सिगरेट नहीं जलाई। ये तो सिगरेट ही पीने जा रहा था, लेकिन अभी सिगरेट जलाई नहीं है इसने। ये सिर्फ जिस मकसद से गया इसने वो काम किया, बाल उठाए, कागज में लपेटे, जेब में रखे और नीचे आ गया। दिन निकला। अब जब दिन निकला तो भाभी भाई आ गए, लोग सब घर के लोग। ये दिन निकला तो इसने सोचा कि क्यों ना किसी आलिम से पता किया जाए कि आखिर ये माजरा क्या है। एक आलिम का इसको इल्म था, तो ये वहां गया। आलिम से जाके पूछता है कि भाई बाल निकाले। बाल निकाल के उसको दिए। आलिम ने उससे पूछा कि ये किसके बाल हैं? कह रहा इस बात को छोड़ो कि ये किसके बाल हैं, तुम सिर्फ इतना करो, ये जिसके भी बाल हैं ये मेरे कब्जे में आ जाए। ओ, वो गंदा वाला आलिम, काला जादू करने वाला। कह रहा ये जिसके भी बाल हैं ये मेरे वश में आ जाए, बस तुम इतना करो। उसने कहा कोई मसला नहीं, तुम ये बाल छोड़ जाओ और मेरे पास कल आओ। अहमद, इसने बाल उसको दिए, कुछ पैसे भी उसको दिए, कल का बोल के ये चला गया। अब जब दूसरा दिन आया, यानी कल, जो वो आमिल इसको बताएगा
ये वहां पहुंचा आमिल के घर पर। तो आमिल के घर पर क्या देख रहे हैं कि बजाय इसके कि ये अंदर जाता आमिल के घर में, नहीं, बाहर लोग रश लगाए हुए हैं उसके, आमिल के घर के बाहर। काला जादू करने वाला जो था। हाँ, जो काला जादू करता था, जिसको इसने बाल दिए थे। हाँ। लोग बाहर खड़े हुए हैं। ये गया, लोगों को हटा के और दरवाजे तक पहुंचा। अरे भाई क्या हुआ? बोले आप कौन? बोले नहीं, मैं तो काम से आया था और आज मुझे बुलाया था। बोले आज तुम्हें बुलवाया था? बोले हाँ। बोले अगर बुलवाया था तो जाओ। बोले मैं तो जाऊंगा, मगर आप लोग कैसे रश लगाए हो? कह रहे जाओ, तुम्हें खुद पता चलेगा। अहमद, इसने दरवाजा खोला, अंदर गया। अब जब अंदर दाखिल हुआ है तो जानते हो वो क्या देख रहा है? क्या? वो देख रहा है कि वो आलिम जिसको ये बाल दे के गया था, उसके फंदा लगा हुआ है और उसकी लाश लटकी हुई है। अहमद, उसके फंदा लगा हुआ है, लाश लटकी हुई है और आमिल की मुट्ठी बंद है। आप समझे, लाश लटकी हुई है, मुट्ठी उसकी बंद है। अभी उसने उसको देखा कि अरे, बजाय इसके कि ये मुझे कुछ बताता, वो तो कुछ बताने जैसा रहा ही नहीं, क्योंकि आलिम की अपनी लाश लटकी हुई है। इसने देखा कि आमिल की मुट्ठी बंद है। अहमद, आलिम की मुट्ठी जब इसने खोलने की कोशिश की है तो इसने जिस पेपर में बाल दिए थे वो पेपर आलिम के हाथ में ही है। अहमद, इसने वो पेपर लिए और अपनी जेब में रख लिए, वही बाल, और बाहर आ गया। अच्छा, इससे एक बात साबित होती है कि आमिल के साथ जो ये हादसा हुआ है, हाँ, वो इन बालों की वजह से हुआ है। बिल्कुल हुआ। क्योंकि उसने कहा था कि जिसके ये बाल हैं वो मुझे अपने वश में चाहिए। वश में चाहिए, तो ऐसे कैसे वश में आ जाएगा कोई ऐसी चीज जो उससे ज्यादा हैवी हो? और उसने आमिल को बताया भी नहीं था। बताया भी नहीं किसके है बाल अभी। हैं। उसने तो नॉर्मल बाल समझे होंगे। ऐसे ही था। अब क्या हुआ? इसने वहां से बाल लिए, जेब में रखे, बाहर निकल गया। अब जब बाहर निकल गया तो इसने सोचा कि यार हो सकता है ये जो आलिम था ये कच्चा है, मैं किसी पक्के आलिम के पास जाऊं। अब इसने पता किया कि कोई और आमिल है। इसे पता करके मालूम हुआ कि हाँ भाई, फलानी फलानी जगह एक और आमिल है। लोगों ने पूछा कि भाई तुझे क्या काम है? बोला मुझे काम है। बोला अच्छा, जा फिर वहाँ फलानी फलानी जगह है। पता करके ये उस आमिल के पास पहुंचा जो इससे बड़ा था। उस आमिल के पास गया। आमिल के पास जाने से कहता है, उसने वो पुड़िया निकाली जिसमें बाल थे, आमिल के सामने रखी और आमिल से कहता है, आलिम ने इससे पूछा कि भाई ये किसके बाल हैं? कह रहा इसीलिए आपके पास आया हूं, मुझे आप बताएंगे कि ये किसके बाल हैं। अच्छा, इसने ये सोचा कि वश में करने को बोला था। हाँ, तो इन बालों की वजह से वो उसकी मर जान गया। चली गई। हाँ, अब यहाँ पे आके इसने केस बदल दिया, चेंज और कर अब ये दिया। कह रहा है कि ये किसके बाल हैं? किसके बाल हैं, मुझे ये पता चले कि ये बाल किसके हैं। आलिम ने बाल लिए, बाल देखे, पुड़िया लपेटी और इससे कहा कि कल आना। अब ये जब कहा ना आमिल ने कि कल आना, तो इसके चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट आई। क्यों? पिछला वाकया इसको पिछला वाकया कहीं ऐसा नहीं कि मैं कल आऊं तो ये भी लटका हुआ हो। इसने बोला कल मुझे पता चल जाएगा। बोला हाँ बिल्कुल पता चल जाएगा। बोला ऐसा मुमकिन नहीं कि मुझे अभी पता चल जाए। बोला नहीं, जल्दी ना कर, वो इल्म करेंगे, मैं बताऊंगा कि ये किसके बाल हैं, मगर कल। ऐसा ही हुआ अहमद, ये बाल देके चला गया। दूसरे दिन आया। अब जब दूसरे दिन आया है अहमद, तो आमिल इसको क्या बता रहा है? कह रहा है पहले तो मुझे ये बता कि ये बाल तुझे मिले कहां से। उसने क्या ये बताना जरूरी है? बोले हाँ जरूरी है। क्यों? कि जो बाल तू लाया है ये कोई आम बाल नहीं है। इसने बोला तो पहले क्यों बुझवा रहे हो, मुझे बताओ कि ये किसके बाल हैं। बोला नहीं, पहले तू बता तुझे कहां से मिले। इसने कहा कि जो घर में हम रहते हैं, मेरे बड़े भाई रहते हैं, इसके ऊपर वाला पोर्शन खाली है। तो मैं टेरेस में सिगरेट पी रहा था, ये बाल आके मेरे सर पे गिरे पहले दिन। दूसरे दिन आके मेरे सर पे खून का कतरा गिरा। तो आमिल जो बैठा हुआ सामने क्या बोल रहा है? क्या बोला जब तेरे सर पे खून का कतरा भी गिरा, तेरी जेब भी समझ में नहीं आई। तो मतलब मुझे क्या समझ में आनी थी ये बात?
कि खून का कतरा भी गिरा। तो कह रहे हैं अब सुनना चाहता है तो सुन। कह रहा है अगर सुनना ही चाहता है तो सुन। ये एक ऐसी औरत के बाल हैं जिसकी उम्र 400 साल है। इसने बोला क्या 400 साल? तो इसने कहा कि 400 साल कौन जिंदा रहता है? आमिल कह रहा है मैंने कब कहा कि वो जिंदा है? ये 400 साल पहले मर चुकी है ये औरत जिसके बाल तू मेरे पास लाया है। और सुन, हाँ कह रहा है और सुनना चाहता है तो सुन। ये 400 साल पुराने बाल उस बुढ़िया के हैं जिसका कब्जा उस ऊपर वाली मंजिल में है। इसने कहा कि मुझे अब क्या करना है? कह रहा कुछ नहीं करना है, तुझे सिर्फ एहतियात करनी है। ऊपर नहीं जाना, ऊपर नहीं जाना, बस इस चीज का ध्यान में रख। उसने जो पैसे का लेन देन था वो किया, बाल लिए और चला गया। अब चाबी इसने बनवा रखी थी अहमद। आलिम ने इसको बता दिया कि 400 साल पुरानी औरत के बाल हैं। अब इसने अंदर जाने का ख्याल तो छोड़ दिया। अब क्या हुआ कि रात के पैर वही 2:30-3 बजे के टाइम इसने सोचा छोड़ो यार अब इन चक्करों में कौन पड़े, हम जाके आराम से सुट्टा लगाते हैं वहीं टेरेस में पी के और वापस आ जाएंगे। यही सोच के ये टेरेस में गया अहमद। टेरेस में गया, सिगरेट जलाई, कश लिया तो ऊपर से आवाज आ रही है, सरगोशी, सरगोशी, जैसे कोई इसको बुला रहा है। इसने इधर उधर नजर मारी, कोई भी नहीं। फिर आवाज आई। इसने ऊपर जो देखा है अहमद, तो जानते हो क्या देख रहा है? क्या? वो देख रहा है एक बुढ़िया जिसके चेहरे पे सिर्फ आंखें हैं अहमद। 8 आंखें उस बुढ़िया के चेहरे के ऊपर हैं और बीच में छोटे से होंठ बने हुए हैं। आप समझे, 8 आंखें उसके पूरे वजूद के ऊपर, यहां चेहरे पर, और बीच में सिर्फ छोटे से होंठ हैं जिससे वो आवाज लगा रही है। वो यकीनन ये हुलिया एक जिन का है। बिल्कुल ऐसा ही है। वो जो बुढ़िया थी वो एक खौफनाक जिन थी अहमद। फिर इसका क्या ये हुआ? चीखता हुआ नीचे भागा है अहमद, चीखता हुआ नीचे भागा और सीधा जाके अपने कमरे में लेटा है और इसको ख्याल आ रहा है कि उसकी 8 आंखें। बेहोश हो गया अहमद, सोच सोच के बेहोश हो गया। बीवी ने पानी का छींटा बीटा मारा, बड़े भाई को उसके रूम से बुलवा लिया, बोले देखो इसको क्या हो गया। छींटा बीटा मारा, इसको उठाया। अब जब उठाया, इसको उठाने बैठाने में ही सुबह के 4 बज गए अहमद। अब जब 4 बज गए तो ये होश में आते ही क्या बोल रहा है मालूम? क्या? अपने बड़े भाई से बोल रहा है ये घर छोड़ दो। बड़े भाई ने बोला तेरा दिमाग खराब हो गया, केरा घर छोड़ दो। बोले क्यों? बोले मैं टेरेस में खड़ा हुआ था तो मैंने ऊपर वाली मंजिल में देखा है कि एक बुढ़िया है जिसकी 8 आंखें हैं और बीच में होंठ बने हुए हैं। बड़े भाई ने बोला क्या बोल रहा है? बोले हाँ भाई सही बोल रहा हूं। ऐसा ही हुआ अहमद, घर छोड़ना पड़ा। दिन निकलते ही उसने मालिक मकान को बुलाया बड़े भाई ने, और मालिक मकान को बुला के बोलता है मैं यहां से जाना चाहता हूं। तो मालिक मकान ने बोला तुम्हें क्या परेशानी है? बोला कोई परेशानी नहीं, परेशानी सिर्फ आपसे है। बोले किस बात की? बोला आपने मुझसे छुपाया कि ऊपर वाली इमारत जो आपके ऊपर वाला पोर्शन है उसमें कुछ असरात हैं। बोला होंगे, तुम्हें ऊपर से क्या लेना देना, जबकि मैं तुम्हें मना कर चुका हूं कि ऊपर की मंजिल से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं। बोला ताल्लुक तो ऊपर वाले मंजिल से नहीं है मेरा, लेकिन अगर मैं टेरेस में खड़ा हूं और मैंने देख लिया तो मालिक मकान क्या बोल रहा है मालूम? क्या? मालिक मकान बोल रहा है कि जब तक तुमने कुछ शैतानी नहीं की होगी तुम्हारे साथ भी कुछ नहीं होता। यकीनन कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से तुम्हें तंग किया गया। और इसके भाई ने तो किया। वो इसके भाई ने किया। क्या तंग किया? चाबी बनवाई, दरवाजा खोला। अरे भाई क्यों? जबकि उसने मना किया है तो तुम भी करो इस चीज की, एहतियात बरतो। ओए हो शेख साहब, बड़ी रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी थी। और अक्सर जो लोगों ने इमेजेस लिए हैं जिन्नात के, वैसे तो कैमरे में नहीं आते, लेकिन समटाइम्स हाँ। अगर आप माजी देखें तो ऐसे कैप्चर ज़रूर हुए हैं
जिनमें इनकी शक्लें आई हैं, हाँ तो उनमें इसी तरीके की शक्ल आई है, या तो चेहरे पे पूरी आँख है, बिल्कुल, मुंह नीचे है, हाँ या तो पूरे चेहरे पे आम चेहरे से हट के है, बिल्कुल। आम चेहरे से हट के। हाँ। और एक मैंने बहुत पुरानी फुटेज देखी थी, कदीम, वो कंफर्म जिन्नात की थी। वो इस तरीके की थी कि उसका ये वाला हिस्सा पूरा खाली था, वाह, और इस वाले हिस्से पे सारा चेहरा था, यानी 2 आंखें भी यहीं ओए थी, ओए ओए, एक नाक और एक मुंह भी यहीं था, और दोनों कान भी यहीं थे। वाह, तो अल्लाह जानता है शेप इनकी जो है वो क्या होती है, लेकिन अल्लाह पाक परहेज करे, बिल्कुल। इनसे सामना ना हो बस। और लोगों को चाहिए कि इनको तंग भी ना करें। तंग ना करें बस। आपको पता लग जाए कि यार यहाँ पे जिन्नात हैं, तो आपने हट जाना है वहाँ से। बिल्कुल हट जाना है। हमारे कराची में हाँ बहुत सारी बिल्डिंग सदियों से खाली हैं, बिल्कुल खाली, वो किसी वजह से खाली हैं, खाली है। क्योंकि वहाँ पे लोगों ने उनको तंग नहीं किया, और फिर उन लोगों ने लोगों को तंग नहीं किया, वो भी उस बिल्डिंग की हद तक रहे। बिल्कुल, वो अपने हदूद में होते हैं वो लोग, अपने जब हदूद तक में कोई उन्हें जाके डिस्टर्ब नहीं करता, वो अपने हदूद से बाहर नहीं आते। डिस्टर्ब नहीं करता। मैंने तो अपने कराची में बहुत सारी ऐसी इमारतें बिल्कुल देखी हैं, ऐसी। और आप लोगों ने भी अगर कोई ऐसी इमारत देखी है तो नीचे कमेंट में बताएं। तो कहानी एंड हुई, और ये है कि जाते जाते अपनों से कोई मैसेज। अपनों से अपनाइयत वाली बात, क्या बात है? अपनों को कह रहा हूं कि जहां गलती नहीं वहां झुकना नहीं। भाई गलती नहीं की तो झुकूं क्यों? तो जहां गलती नहीं वहां झुकना नहीं, और जहां इज्जत नहीं वहां रुकना नहीं। क्या बात है? बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम।